नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जहां राजस्थान की बात आती है, राजस्थान में काम की बात आती है, जनता के काम की बात आती है और उनके लोकसभा क्षेत्र नागौर की बात आती है तो नंबर 1 रखना चाहते हैं। जितनी सड़कें हैं शायद किसी ज़िले में होंगी जो उन्होंने दिल्ली से अलग अलग मंत्रालय से पास करा करके नागौर में बनाई हैं। और अन्य जब उद्योग मंत्रालय का काम हो, कोई किसी मंत्रालय का काम हो, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सुविधा मेरे नागौर क्षेत्र में, मेरे राजस्थान में पहुँचे। यही बात हर मंच पर भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आपके लिए काम नहीं करूँगा तो आप मुझे वोट क्यों दोगे। तो ऐसा ही उन्होंने एक उदाहरण दिखाएंगे आपको हम। हनुमान बेनीवाल ने कितने लोगों को किन मंत्रालय से मिलाया, मंत्री से मिलवाया, समस्या को दूर कराया और खुद फ़ोन पर दूर करते हैं कि साथ साथ अब वो जनता को जगाने लगे कि जब तक आप नहीं जगोगे, आप नहीं उठ के खड़े होगे, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री तो राजस्थान के लिए पनौती हैं। एक बार क्रिकेट मैच चल रहा था तो किसी ने कह दिया था कि वो व्यक्ति, वो बड़ा नेता पनौती है, अगर वो मैच देखने पहुंच गया है तो इंडिया हार जाएगी, बाई चांस हार गई थी। तो इस तरह से हनुमान बेनीवाल पहले कह देते हैं, कई बार सच भी हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं जो बोलता हूँ सच इसलिए होता है कि मैं वीर तेजाजी का भक्त हूँ और कोई मेरा बाल माँ का नहीं कर सकता। और कई बार उन पर हमले हुए हैं, कई तरह की बातें हुई हैं। तो हनुमान बेनीवाल तो हैं, उन्होंने टीम बनाई है, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनकी टीम के मेंबर हैं या कहें कि कार्यकर्ता हैं, उनका भी अनोखा निराला अंदाज है। तो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। ये देखिए हनुमान बेनीवाल का अंदाज देखिए, रास्ता हटाने के लिए खुद निकले और एक झड़प मारी। देखिए आप, रास्ता अपने आप खुल गया, 1 मिनट में रास्ता खुल गया ना। ये देखिए आप, ये एक झटके में रास्ता खुल जाता है। ऐसे उनके चेले हैं, देखिए आप। वो कहते हैं श्रवण चौधरी कि रास्ता जब मेरा नेता ऐसा है तो मुझे कौन रोक लेगा। तो ये दम कहाँ से आती है? कहते जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा नेता वैसे ही कार्यकर्ता। ये कार्यकर्ता में दम कहाँ से आती है? नेता से आती है। कि मुझे नहीं तो कोई सत्ता अपनी तरफ मोड़ सकती और न मेरी कोई रेट तय कर सकता। अगर मैं कमजोर होता और दूसरे मामले में होता तो अभी तक अमित शाह और मोदी की ईडी सीबीआई मेरे घर की ओर आ जाती। क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, लालची नहीं हूँ, कोई मेरे पास दाग नहीं है, इसलिए मेरी इंक्वायरी करने में मुझे कोई डर नहीं है। और सत्ता पक्ष ने इसलिए मेरी इंक्वायरी नहीं करवाई, उन्हें पता है कि मैं बेदाग हूँ, दूध का धुला हुआ हूँ। चाहे किसान की जाति कुछ भी हो, जो खेती करता है वो किसान है। लोग लाख मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाए, लेकिन कपासर में जब सूरज माली को न्याय दिलाने की बात आई तो अशोक गहलोत न्याय नहीं दिला पाए। हनुमान बेनीवाल और उसकी सेना गई और सूरज माली को 2 दिन बाद न्याय दिला। हनुमान बेनीवाल और उसकी सेना गई और सूरज माली को न्याय दिलाया। वो कहते किसान की कोई जाति नहीं होती। मुझे आरोप लगाया जाता है कि मैं एक जाट जाति के लिए काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं किसान समाज के लिए, किसान जाति के लिए काम करता हूँ और किसान हर कौम में आता है। 36 कौम का व्यक्ति किसान है। तो मेरे पे ये आरोप नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ जाट का काम करता हूँ। और उन्होंने उदाहरण गिनाए बहुत सारे, अलग अलग समाज के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, न्याय दिलाया। धरने पर बैठे, चाहे डॉक्टर बिश्नोई हों, जयपुर में देखा हुआ आपने कितने दिन धरना चला था। अपना धरना छोड़ के ऐसा ही परीक्षा रद्द कराने वाले को डॉक्टर बिश्नोई के न्याय के लिए डटे रहे मैदान में और न्याय दिला के उठे वहाँ से। तो इस तरह कोई भी अन्याय हो रहा हो, हनुमान बेनीवाल जरूर पहुँचते हैं वहाँ पर। ये देखिए नया मुझे लगा तो मैं देखिए ये इस तरह के पुष्कर मेले में लोग पहुंचे और वो हनुमान बेनीवाल के नारे लगाने लगे तो उनकी लोकप्रियता तो बढ़ रही है। और लोग जो नहीं जानते वो भी सोचते होंगे इतनी भीड़, इतना युवा उनके साथ है, कुछ तो है उस बंदे के अंदर। तो उन्होंने भी हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लगा दिए। तो ये उनके कार्यकर्ता हैं। मैं आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा, किंतु देखो अड़ जाते हैं। प्रशासन की बात एक तरफ, किंतु जैसे हनुमान बेनीवाल अड़ जाते हैं, ऐसे उनके कार्यकर्ता, उनकी सेना कह सकते हैं आप, सेना नायक कह सकते हैं आप, वो भी अड़ जाते हैं। और कई इस तरह के लोग उभर के आए हैं हनुमान बेनीवाल की सेना में या RLP की पार्टी में, जो लोग हनुमान बेनीवाल की तर्ज पर ही जनता सेवा करते हैं, जनता का काम कराते हैं, प्रशासन से भिड़ते हैं, उन्हें न्याय दिलाते हैं। ये ताकत कहाँ से आती है? हनुमान बेनीवाल से आती है। नजदीक तो आएंगे, उनमें तो घूम रहे हैं। हिम्मत रखोगे। अब पता नहीं शेरगढ़ में तुमने RLP को क्यों नहीं जीता है, मेरे समझ में नहीं आ रही है। उसमें भी गुट बना लिए लोगों।
5 आदमी इसको टिकट दिलाओ, देने के बाद तो जो बोतल का चिन्ह है वही अपना, उसमें लग जाते सारे डाल देते वोट। मुख्यमंत्री नहीं बना हमारा, तो ये हनुमान बेनीवाल की देखिए बन जाएगा, नजदीक तो आएंगे, उसमें तो घूम ही रहे हैं। तो अपनी स्टाइल है, अपने तरीका है, ये उनका आवास है। आवास पे कम से कम 300-400 उनके प्रशंसक कहें या फरियादी कहें आते हैं, और वहाँ पे उनके लेटर लिखवाना हो, फ़ोन करवाना हो, कुछ काम करवाना हो, तो कम से कम 300-400 क्षेत्र के लोग, जनता जरूर पहुँचती है उनके यहाँ पर। ये हनुमान बेनीवाल की ताकत है और काम करने की शैली है। अब देखिए मेहनत साहब था, छिलकार साहब थे, मुसलमान था, तमाम जाते कुमार, सुतार, दर्जी, नाई, कहते साहब जाट लड़ा के जिन्होंने सामंती ताकतों से मुक्त कराया, जागीरदारों ने ठंडा कराया, जाट ठीक रहा। लेकिन अब सब खिलाफ हो गए, कारण हमारे नेता काम नहीं करते, लूट खसोट करते हैं बनने के बाद। हमारी कौम के नहीं रहे, दूसरे लोग हम हमारे नेता नहीं बनाएंगे, भाई ये तुम्हारे वाले तुम्हारी रखवाली नहीं कर रहे, हमारी रखवाली कैसे करें। इसलिए भाइयों तैयार हो जाओ, मौका अच्छा है, राजस्थान का नौजवान इस बार तैयार है। और हमारी इनका कहना है हनुमान बेनीवाल का कि जो सामंतवादी ताकत रही हैं जो राजस्थान में, उनसे पिंड छुड़ाने के लिए या उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए जाटों ने लोहा लिया है। अदरवाइज तो सामंती ताकतें अपने चंगुल से छोड़ना नहीं चाहती थी, वो उनसे ही जी हजूरी करवाना चाहती थी, कि जाटों ने लोहा लिया और सभी जो जाति ओबीसी जाति हों, दलित समाज के लोग हों, उनको सामंती प्रथा से मुक्त किया। लेकिन कुछ लोगों की गलती के कारण, कुछ लोगों के मिस्टेक के कारण, कुछ लोगों के लालच के कारण या कुछ लोगों के सामंतवादी विचार के कारण वो जातियाँ जाटों से अलग हो गई हैं, इसलिए वो वोट नहीं करती हैं। इस बात का उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जब तक इन चीज़ों को नहीं समझोगे आप, तो बाकी जाति कैसे साथ आएंगी। सबका सम्मान सोचो, अपना सम्मान चाहते हो, सामने वाले का भी सम्मान सोचो, अपना भला चाहते हो, सामने वाला को, 36 कौम का भला सोचो, तब कोई तुम्हारे साथ आएगा। ये हनुमान बेनीवाल की फेसबुक है, 1.6 AM फॉलोअर्स हैं, और उनके क्षेत्र में यहाँ गए हैं हम लोग, इनका आवास है ये। ऐसा कोई दिन नहीं जाता यहाँ पे 400-500 लोग पर डे नहीं आते हों, चाहे दिल्ली आवास हो या नागौर आवास हो। नागौर में ये स्थिति बनी हुई है, डेली आप देखिएगा भरा पड़ा रहता है उनका, तो चलते रहते हैं। हनुमान बेनीवाल का ये ट्विटर हैंडल है, और ट्विटर हैंडल पे भी सेम चीज़ें, जनता का कोई भी काम हो, हनुमान बेनीवाल न पहुँचे, ज़्यादातर शादी ब्याह कोई भी होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, हनुमान बेनीवाल जब पहुँचते हैं और उनके सुख और दुख में शरीक होते हैं। यही कारण है उनकी लोकप्रियता का। हर सुख दुख में जो नेता साथ होता है उसकी लोकप्रियता ऐसे ही बढ़ती है। तो ये हनुमान बेनीवाल का संघर्ष है, और उनके जो सेना हैं, कार्यकर्ता हैं या युवा जोश है, उनकी एक कहानी है। इतना जुनून, इतना जोश अगर वोट में बदल जाएगा, तो जो हनुमान बेनीवाल कहते हैं ना, सत्ता RLP की होगी, तो वास्तव में मुख्यमंत्री राजस्थान का RLP का ही होगा। पर उसके लिए ये जोश और जुनून के साथ, तजुर्बे के साथ में वोट में बदलना चाहिए। वोट जब बदलेगा, जो हनुमान बेनीवाल संगठन को मजबूत करेंगे। और आप हमें कमेंट करके बताइए, 28 में इलेक्शन है, 28 तक हनुमान बेनीवाल को और क्या स्ट्रेटजी मेंटेन करनी चाहिए जिससे कि ये जोश वोट में बदल जाए, वो भी होश के साथ। बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।